नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के आओ ज्योतिष सीखें इस चैनल पर सभी मेरे मित्रों का, सभी शिष्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे गंडमूल नक्षत्र की। गंडमूल नक्षत्र क्या होता है और इसके अंदर जातक का जन्म होता है तो वो किन पर भारी रहता है, किन पर अनुकूलता उसकी होती है और उसके नक्षत्र शांति के विधान क्या है। देखिए, ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और उनमें से जो 6 नक्षत्र होते हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे 27 नक्षत्र हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती। देखिए, इनके अंदर से जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं वो 6 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। ये इन 6 नक्षत्रों को गंडमूल की संज्ञा दी गई है। राशि और नक्षत्र की समाप्ति जब एक स्थान पर होती है तब यह स्थिति गंडमूल नक्षत्र कहलाती है। राशि और नक्षत्र की समाप्ति से ही नए राशि और नक्षत्र के प्रारंभ होने के कारण यह नक्षत्र मूल संज्ञा कहे जाते हैं। गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, स्वयं अपने ऊपर, माता पिता पर, छोटे भाई बहनों पर, राज्य पर बहुत कष्ट प्रदान करने वाले होते हैं। और यही कारण है कि परिवार के लोगों के अंदर जैसे ही कुंडली के माध्यम से पता चलता है कि बालक का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो उन्हें बड़ी चिंता होने लगती है, बड़ी परेशानी होने लगती है कि जातक का किस प्रकार से इसका निवारण हो, किस प्रकार से यह रहेगा हमारे लिए, तो बड़ी चिंता होने लगती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि गंडमूल नक्षत्र के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वह अरिष्ट ही हो। आज हम आपको बताएंगे कि यदि गंडमूल नक्षत्र के अंदर जातक पैदा होता है तो वो कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है, नक्षत्र का कौन सा चरण है जो कि उसके लिए शुभदायक है या अशुभदायक है। मैंने आपको 27 नक्षत्र बताए। नक्षत्रों में मैंने 6 नक्षत्र बताए: अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। देखिए, इन सभी के 4-4 चरण हैं। तो अश्विनी के 4 चरण हैं। यदि जातक का पहले चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए भय रहता है, यानी कि पिता को लेकर कुछ मानसिक अशांति हो सकती है, उनके व्यापार में कुछ नुकसान हो या अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नेगेटिविटी रहे। यदि अश्विनी के दूसरे चरण में जन्म होता है तो जातक जो होता है सुख और उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अश्विनी के तीसरे चरण में यदि जन्म होता है तो राज्य सुख की प्राप्ति होती है। परिवार के अंदर उसे राज्य सुख की प्राप्ति भी होती है। भविष्य के अंदर यदि कोई बड़ी सर्विसेज के अंदर जाना चाहे, राज्य कार्यों के अंदर, तो उन्हें भी उसके अंदर लाभ मिलता है। अश्विनी का जो चौथा चरण है वह भी इसीलिए अनुकूल रहता है, राज्य सुख की प्राप्ति होती है। यदि जातक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है और उसका जन्म पहले चरण में हुआ है तो वह हमेशा शांत स्वभाव का रहेगा। उसे सब चीज़ों की सुखों की प्राप्ति होगी, घर के अंदर खुशी का माहौल बना हुआ रहेगा, सब चीज़ें उसके अनुकूल रहेगी। यदि अश्लेषा के दूसरे चरण के अंदर उसका जन्म हुआ है तो धन का नाश करने वाला होगा, गलत संगति के अंदर प्रवृत्त रहेगा, दुर्व्यसनों का उसके अंदर उसका लगाव रहेगा। और यदि अश्लेषा के तीसरे चरण में है तो मातृ का नाश, यानी कि खुद की स्वयं की माता का नाश करने वाला होता है। माँ उसको लेकर बहुत चिंतित रहेगी। और इसी प्रकार अश्लेषा के यदि चौथे चरण में रहता है तो पितृ यानी पिता को लेकर नेगेटिविटियाँ ज़्यादा रहेगी। यदि मघा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेता है तो माता को हानि रहेगी। दूसरे चरण में जन्म लेता है तो पिता को भय रहेगा। तीसरे चरण में, मघा के तीसरे चरण में जन्म लेता है तो सुख की प्राप्ति, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। मघा के चौथे चरण में यदि जातक का जन्म है तो धन की और विद्या की उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती, धन का भी उसे बहुत अच्छा लाभ मिलता है और उसकी जो एजुकेशन जो लाइफ होती है वो भी उसके लिए बहुत बढ़िया रहती है।
ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जिस जातक का जन्म हुआ है, तो जिसका पहला चरण में जन्म हुआ है, तो बड़े भाई को कष्ट रहता है, बड़े भाई के लिए कष्ट रहता है उसे। और ज्येष्ठा के दूसरे चरण में यदि जन्म हुआ है तो छोटे भाई के लिए कष्टप्रद रहता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के यदि तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है तो माता के लिए कष्ट रहता है। और ज्येष्ठा के यदि चौथे चरण में जन्म हुआ है तो पिता के लिए कष्टप्रद रहता है। हम बात करते हैं मूल की, तो मूल के अंदर जो मूल नक्षत्र है उसका जो पहला चरण है, यदि इसके अंदर जन्म हुआ है तो पिता का नाश होता है। मूल का यदि दूसरे चरण में यदि जन्म हुआ है जातक का तो माता का नाश होता है। मूल के यदि तीसरे चरण में जातक का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, तो धन का नाश करता है। और मूल के यदि चौथे चरण में जन्म हुआ है तो उसे शांति व सुख की प्राप्ति होती है और स्वयं के लिए अच्छा रहता है, समाज के लिए अच्छा कार्य करता है, पद प्रतिष्ठाएं बनी रहती है। रेवती के यदि प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो राज्य सुख की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार का भोग विलासता उसे मिलती है। रेवती के द्वितीय चरण में यदि उसका जन्म हुआ है तो भी उसे राज्य सुख की प्राप्ति होगी, राजा के समान उसका व्यवहार रहेगा, विचार रहेगा, व्यापार रहेगा। रेवती के यदि तीसरे चरण में उसका जन्म हुआ है जातक का तो उसे धन लाभ की, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। 14 वर्ष के बाद में धन संपत्ति का अच्छा योग बन सकता है और घर परिवार के अंदर बहुत सा धन लाभ मिल सकता है। और यदि रेवती के चौथे चरण में जन्म हुआ है तो तन व मन की पीड़ा रहेगी, मन से भी बहुत जातक बहुत व्याकुल रहेगा और मन भी उसका नहीं लगेगा, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो उसका कार्य और मन सदैव अस्थिर रहेगा। दोस्तों ये थे गंडमूल नक्षत्र। और गंडमूल नक्षत्र मैंने जैसे आपको बताया 27 नक्षत्रों में कौन से जो 6 नक्षत्र वो गंडमूल नक्षत्र है और 6 नक्षत्रों में भी जो कौन से चरण में यदि बच्चा पैदा हुआ है तो उसका हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से वह अरिष्ट रहेगा। आइए हम बात करते हैं कि इसका निवारण किस प्रकार से हो, जिससे कि जो बच्चा जो जन्म हुआ है इन 6 नक्षत्रों के अंदर तो उसकी अनुकूलता कैसे मिले। ये तो हमने बता दिया कि उसके लिए माता के लिए हानि रहेगा, पिता के लिए हानि रहेगा, या भाई के लिए कष्टप्रद रहेगा, छोटे भाई के लिए कष्टप्रद रहेगा, या किसी भी प्रकार की जो नेगेटिविटी है उसके साथ में रहेगी। लेकिन इन सबको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या तरीका है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, यदि वह अश्विनी नक्षत्र या किसी भी गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो 27वें दिन उस जातक का ग्रह शांति, नक्षत्र शांति कराने का विधान है। और प्रातःकाल का समय चाहिए कि उस समय तारों की छांव के अंदर बच्चे को 27 कुओं के जल से जल एकत्रित करके और उसे जल के अंदर मिलाकर और माता पिता को और बच्चे को तीनों को उस समय स्नान करना चाहिए। 27 वृक्षों की पत्तियां लाकर उन वृक्षों की पत्तियों से बच्चे पर प्रोक्षण करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। और प्रातःकाल तारों की छांव के अंदर काले तिल का, काले उड़द का, काले कपड़े का, लोहे का, कील, कोयला, इस प्रकार से कुछ चीज़ें लेकर बच्चे पर उसार कर और मंदिर के अंदर, शनि मंदिर के अंदर ये दान करना चाहिए। दान करे बाद बच्चे की नक्षत्र शांति किसी विद्वान पंडित के द्वारा नक्षत्र की शांति करानी चाहिए। यदि बच्चा अश्विनी नक्षत्र या किसी भी गंडमूल नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है तो उसको वैदिक मंत्रों के द्वारा उसकी ग्रह शांति हवन होना चाहिए। और ग्रह शांति हवन होने के बाद उसके मूल पूजवाने चाहिए। घर का जो भी बड़ा व्यक्ति है उससे उस बालक के या बालिका के तिलक करवाकर उसकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। पूजन अर्चन करने के बाद जैसे ही हम गंडमूल नक्षत्र का शांति करेंगे तो ये जितने भी हमने जो बताइए कि जिन जिन को इस चीज़ का नेगेटिव फल मिलता है उसे अपने आप स्वतः ही अनुकूलता हो जाएगी और स्वतः ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि इन अरिष्टताओं को हम नक्षत्र शांति के माध्यम से इन अरिष्टताओं का निवारण कर सकते हैं। दोस्तों ये थे गंडमूल नक्षत्र के राशियों में से गंडमूल नक्षत्र बताया, इनको निवारण करने का उपाय बताया। दोस्तों हमारी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जहां तक हो सके इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों को बता सकें, जिससे कि आपका भी ज्ञान बढ़े और औरों का भी ज्ञान बढ़े। आप सभी का हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।